29 मई 2022। समय शाम करीब 5:45। स्थान मानसा जिला, पंजाब। गर्मी की उस शाम में हवा के भीतर एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। खेतों के बीच से गुजरती एक संकरी सड़क पर एक काली एसयूवी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आसमान में हल्की धूल तैर रही थी और दूर तक फैली खामोशी मानो किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। सड़क के किनारे खड़े पेड़ बिल्कुल स्थिर थे, लेकिन वातावरण के भीतर तनाव धीरे धीरे आकार ले रहा था। अचानक उस शांत माहौल को गोलियों की तेज आवाज ने चीर दिया। कुछ ही सेकंड के भीतर हवा में धूल का घना गुबार उठ गया और आसपास का दृश्य अचानक अफरातफरी में बदल गया। पास के खेतों में काम कर रहे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस एक क्षण ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने पूरे पंजाब को स्तब्ध कर दिया। यह वही दिन था जब प्रसिद्ध पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला पर हुआ हमला एक भयावह सच्चाई बनकर सामने आया। घटना के कुछ ही मिनटों बाद आसपास के गांवों में यह खबर तेजी से फैलने लगी। मोबाइल फोन की घंटियां लगातार बजने लगी। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी। सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती तस्वीरें और वीडियो इस घटना को राज्य की सबसे बड़ी खबर बना चुके थे। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर ऊंची दीवारों से घिरी एक जेल के भीतर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मोटी दीवारों के पीछे एक छोटे से कमरे में पीली रोशनी के नीचे बैठा एक व्यक्ति लगातार मोबाइल स्क्रीन देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता दिखाई दे रही थी। वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी घटनाओं से जुड़ता जा रहा था। वो नाम जिसे सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से खतरे के रूप में देख रही थी, अब फिर चर्चा में आने वाला था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जेल की दीवारें केवल शरीर को कैद कर सकती है, लेकिन योजनाओं को नहीं। देर रात तक अधिकारियों के कमरों की लाइटें जलती रहीं और लगातार फाइलें खोली जाती रहीं। घटना के अगले कुछ घंटों में पंजाब पुलिस मुख्यालय में असामान्य हलचल शुरू हो चुकी थी। पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे थे, संदिग्ध नामों की सूची तैयार की जा रही थी। हर नई जानकारी तनाव बढ़ा रही थी। धीरे धीरे जांच अधिकारियों के सामने कुछ ऐसे संकेत आने लगे जो इस घटना को बड़े नेटवर्क से जोड़ रहे थे। फोन कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल संदेशों का विश्लेषण लगातार जारी था। हर नया सुराग एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था और यह स्पष्ट होने लगा कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय और तेज होता गया। दिल्ली के उच्च सुरक्षा कार्यालयों में भी गतिविधियां तेज हो चुकी थी और राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा था। उसी दौरान विदेश में बैठा एक नाम जांच एजेंसियों के सामने उभर कर आया, गोल्डी ब्रार। अब यह मामला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुके थे। रात के उस अंधेरे में एक नई सुबह की तैयारी हो रही थी, लेकिन यह सुबह सामान्य नहीं होने वाली थी। यह एक ऐसी शुरुआत थी जो आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासों को जन्म देने वाली थी। रात के अंधेरे में चली इस पूरी कार्रवाई ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। कई जगहों पर छापेमारी पूरी हो चुकी थी, कुछ संदिग्ध लोग हिरासत में लिए जा चुके थे और कई अहम सबूत पुलिस के हाथ लग चुके थे। जांच आगे बढ़ने के साथ यह साफ होता जा रहा था कि मामला सिर्फ एक घटना का नहीं है, बल्कि एक बड़े और संगठित नेटवर्क का हिस्सा है जो जेल की दीवारों के भीतर से लेकर विदेशों तक फैला हुआ था। हर नई जानकारी एक नए सवाल को जन्म दे रही थी और हर जवाब के साथ जांच और गहरी होती जा रही थी। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब यह एक लंबी चलने वाली जांच बन चुका था, जिसकी परछाइयां आने वाले समय तक बनी रहने वाली थी।